जी आजकल बीजेपी से आप लोग के रिश्ते कैसे चल रहे हैं? बढ़िया है ब्रिजेश जी, अच्छा है। सरकार पूरी तरीके से जनता के हित में काम कर रही है और सरकार की कोशिश है पूरी तरीके से कि जनता के जितने मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं अटेंड किया जाए और जनता के मुद्दों के ऊपर मुखर है सरकार। और देश के युवाओं को, देश के व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए काम कर रही है, महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही है, देश में युवाओं को कैसे रोजगार के अवसर दिए जाएं उसके लिए काम कर रही है। तो निरंतर अच्छा काम कर रही है सरकार और हमारे रिश्ते सरकार के साथ बेहतर है, इसीलिए हम सरकार के अंदर हैं। ये सहयोगी दल आजकल आंख दिखा रहा है, वो भी लाल आंख दिखा रहा है। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए दिखाना भी चाहिए। मैंने कल एक ट्वीट किया था, देखिए हम व्यापारियों की समस्याओं पे लेके मैंने कल एक ट्वीट किया था, अगर आपके चैनल ने देखा हो, ध्यान दिया हो तो देखिए हम व्यापारियों की समस्याओं को लेके हम मुखर हैं, है ना। अब कोई भी प्रमुख सचिव आए, कोई भी सचिव आए और वो व्यापारियों को का शोषण करना शुरू कर दे, अगर वो अवसरवाद क्रिएट करना चाहेगा तो हम तो सरकार के सहयोगी, तो सरकार को बताएंगे ना बैठकर कि अगर भाई व्यापारियों का शोषण हो रहा है। गाली गलौज करते हैं? नहीं, पब्लिकली कोई गाली गलौज नहीं करता है ब्रिजेश जी। देखिए हम जनता के हित में सरकार चला रहे हैं और जनता के हित में काम कर रहे हैं। अब यहां पे कोई अफसरशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी तरीके की। यहां पे किसी भी तरीके की अफसरों का ये रवैया कि वो व्यापारियों को चोर समझे या वो युवाओं को नीचा समझे या वो किसी भी तरीके से जनता को कमजोर समझे, तो इस तरीके के रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जो पूर्व की सरकारों में होते रहे हैं। देखिए हम अगर कोई अधिकारी गड़बड़ करेगा तो खुल के बोलेंगे। 250 से ज्यादा एमएलए उधर हैं, वो खामोश हैं। विजय जी, 9 एमएलए लेके इतना अकड़ रहे हो आप? नहीं, हमको कोई अकड़ने की बात ही नहीं है। हम जनता के हित में, हम देखिए जनता के नौकर हैं, हम राजा नहीं हैं, हम जनता के नौकर हैं। हमारी जवाबदेही है जनता के प्रति। जनता ने चुन के हमको भेजा है और जनता के मुद्दों के ऊपर हमको बात अपनी रखनी पड़ती है। अगर कोई भी अधिकारी अगर ये चाहेगा कि वो व्यापारियों का शोषण कर ले, व्यापारियों को चोर समझे, व्यापारियों की फैक्ट्री के बाहर वो अपनी चौकी बना दे, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी जरूरी है। आशीष तो पटेल वो और संजय जल्दी पहुंचाने का जो माध्यम है उसका प्रयोग किया जाता है। आशीष पटेल और संजय निषाद भी आंख दिखा रहे हैं। देखिए संजय निषाद जी वरिष्ठ, देखिए संजय निषाद जी और आशीष पटेल जी अपने अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। एक कुर्मी समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आशीष पटेल जी और संजय निषाद जी निषाद समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि अपने समाज के प्रति कहीं भी अगर कोई उनको लगेगा कि साहब कोई कमी रह रही है तो उस बात को रखना कोई बुराई नहीं है ब्रिजेश जी। देखिए इसको आंख दिखाना नहीं कहते हैं। जनता के प्रति, जनता के मुद्दों को उठाना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। हम जनता के सेवक हैं, हम राजा नहीं हैं। यही तो पूर्व की सरकारें सोचती रही कि वो राजा हैं, इसीलिए तो जनता ने उनको नकार दिया। हम जनता के सेवक हैं, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और हम गठबंधन के प्रति भी जवाबदेही हैं क्योंकि हम सरकार के भीतर हैं। ड्राइंग रूम में, लॉबी में बैठ के निपटाए जा सकते हैं। आप लोग बाहर मल्लयुद्ध कर रहे हैं, ये वाली बात है। देखिए ब्रिजेश जी, घर को समझना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा। जनता ही हमारा घर है और जनता के बीच में जाके मुखरता से ये बताना, क्योंकि जब हम वोट मांगने जाते हैं तो जनता पूछती है कि हमारी फैक्ट्री के बाहर पहरा बैठा हुआ था, तब आप क्या कर रहे थे? सुरेंद्र राजपूत जी कहां से समझ लेंगे भाई? वो तो गाली गलौज करने में व्यस्त है समाजवादी पार्टी के साथ। अखिलेश उनको हरियाणा में उनकी हैसियत बता रहे थे कि अखिलेश की क्या हैसियत है, जनता ने इनको इनकी हैसियत बता दी। तो ये कहां समझ पाएंगे? ये सब तो गाली गलौज वाले लोग हैं। अच्छा, आपको अगर यकीन ना हो तो आप इनके गठबंधन की असलियत, नहीं सर धन्यवाद, इनके गठबंधन की असलियत अभी खोल देता हूं मैं दूंगा। साजन से पूछे दिल्ली में वोट किसको करना है, आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस को? ठीक है सर, 1 मिनट वेट करें, इनके गठबंधन की पोल खुल जाएगी। सुनील साजन